छंद 7। कहता एक अहं लेकर के वेद ईश की बानी, जो इस पर विश्वास न करता है नास्तिक अज्ञानी। कहता एक राम ओ माधव पूर्ण ब्रह्म तनधारी, जो इनको इस भांति न माने वह निपट नारी। भांति न माने वह निपट नारी, कहे नास्तिक अज्ञानी। कहता एक राम ओ माधव पूर्ण ब्रह्म तनधारी, जो इनको इस भांति न माने वह निपट नारी। भांति न माने वह निपट नारी। कहता एक बाइबिल वाणी ईश्वर की थाती है, वह निपट नारी। भांति न माने वह निपट नारी। कहता एक बाइबिल वाणी ईश्वर की थाती है, ईसा ईश्वर पुत्र जगत का त्राता सब भांति है। जो करता विश्वास स्वर्ग में जाकर सुख पाता है, करने पर इनकार नरक में झुलसाया जाता है। कहता एक मोहम्मद केवल ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर की वाणी कुरान इस्लाम स्वर्ग का रहबर। जो यकीन करता है इन पर जन्नत को जाता है, जो इन पर विश्वास न करता दोजक दुख पाता। ईश्वर की वाणी कुरान इस्लाम स्वर्ग का रहबर। जो यकीन करता है इन पर जन्नत को जाता है, जो यकीन करता है इन पर जन्नत को जाता है। जो इन पर विश्वास न करता दोजक दुख पाता है। जो इन पर विश्वास न करता दोजक दुख पाता है। अन्य अनेक मतों के वादी गीत हम का गाए, मानो वही एक सत्य के अधिकारी बनाए। ईश्वर की भक्ति करते देते प्राणी को पीड़ा, झोपड़ियों में आग न जलती मंदिर। झोपड़ियों में आग न जलती मंदिर में नित्य क्रीड़ा। ऐसे क्षुद्र विचारों का था द्वंद्व धर्म पर छाया। इतने में भारत के नभ में सूर्य उदय हो आया। वह सूर्य उदय हो आया, वह केवल मानव स्वरूप था नाम। मानव स्वरूप था नाम कबीर उजागर। था सबसे निरपेक्ष स्वतंत्र विचारों में था आगर। उसकी पैनी दृष्टि पड़ी मतवाद सिमटने लागे। पैगंबर अवतारवाद के अंधकार हैं भागे। ईश्वर ही मानव कल्पित है कैसी उसकी वाणी। वेद कुरान बाइबिल सब मानव की कही कहानी। ईश्वर की पालिश छूटी मत पोथी अवतारों से। मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। सभी पुरुष मत ग्रंथ मानवी मानव की सब लीला। मानव की मानवता जागे बने मानवी शीला। सभी पुरुष जग के आदरणीय सभी मतों का आदर। सभी मतों से सार सार ले करें समन्वय सादर। मानो अपने को पहचाने उसका रूप सुचेतन। अजर अमर अविनाशी केवल विरहित बानी तन मन।
मल विक्षेप आवरण तज कर निज स्वरूप में रहना, मानवता की सेवा करना गुरु कबीर का कहना। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं उनकी यादों में, मानवता को मुक्ति मिले जो लिपटी परिवादों में। छंद के सारे भाव सरल हैं। कहता एक अहंग लेकर के वेद ईश की वाणी, एक वर्ग अहंकार भर करके कहता है कि ऋग यजुः साम अथर्व ये चारों वेद ईश्वर की वाणी। जो इस पर विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है और अज्ञानी। दूसरा कहता है श्री राम और श्री कृष्ण, राम और माधव ये पूर्ण ब्रह्म तंधारी हैं, और ये भी दोनों एक वर्ग के लोग नहीं कहते, भिन्न भिन्न वर्ग इनमें भी। एक राम पर जोर देता है, एक कृष्ण पर जोर देता है। और वे कहते हैं जिनको इस तरह से नहीं मानता है वो निपट अनारी है, सुअर है, कुत्ता है, गधा है, नरक में जाएगा। यहां तक आशीर्वाद देते हैं। एक कहता है कि ईश्वर की वाणी बाइबिल है, कहता है एक बाइबिल वाणी ईश्वर की थी। लेकिन यहूदी केवल पुरानी बाइबिल को मानते हैं, नई बाइबिल को बिल्कुल नहीं मानते, छूना नहीं चाहते। उनकी बाइबिल केवल पुरानी रहेगी, नई उसमें संयुक्त तो नहीं करते। ईसाई लोग पुरानी नई दोनों को रखते हैं, लेकिन जोर देते हैं नई पर। ईसा ईश्वर पुत्र जगत का त्राता सब भांति। ईसाई कहते हैं ईसा ईश्वर का पुत्र है और जगत का सब प्रकार से त्राता है। त्राता नाम रक्षक, त्राण देने वाला, रक्षा करने वाला। जो करता विश्वास स्वर्ग में जाकर सुख पाता है। इस तरह से जो विश्वास करता है स्वर्ग में जाता है और सुख पाता है। करने पर इनकार नरक में झुलसाया जाता है। अगर इनकार करेगा ईसा ईश्वर पुत्र नहीं है, नई बाइबिल ईश्वर वाणी नहीं है, वो नरक में जाएगा और आग में झुलसेगा। कहता है एक मोहम्मद केवल ईश्वर का पैगंबर। एक वर्ग कहता है कि केवल हजरत मोहम्मद ईश्वर के पैगंबर है। पैगंबर का मतलब पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला। ईश्वर के पास से मोहम्मद ने पैगाम लाया है, संदेश लाया है, जो रोज क़यामत के दिन तक रहेगा, प्रलय के दिन तक रहेगा, और किसी का कानून इस समय नहीं चलेगा। ईश्वर ने सारे पैगंबरों के कानून रद्द कर दिए, मोहम्मद को भेज दिया। अब पूरी दुनिया में उसी का कानून चलेगा। ईश्वर की वाणी कुरान है। इस्लाम स्वर्ग का राहबर, और इस्लाम स्वर्ग का राहबर है। राहबर का शुद्ध शब्द है राहबर, ये फारसी भाषा का शब्द है। राह नाम रास्ता, बर प्रदर्शन, राहबर नाम रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा इसका और अच्छा शब्द माना जाता है। लेकिन इसको लागू में कह करके राहबर यहाँ कहा गया पद बैठने के लिए। रहनुमाई भी कह देते हैं, राहनुमाई नहीं कहते, रहनुमाई। जैसे रायपुर को रईपुर कह देते हैं। इस्लाम स्वर्ग का राहबर, इस्लाम स्वर्ग का राहबर है, रास्ता दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शक है। इस्लाम केवल स्वर्ग को ले जाता है। जो यकीन करता है इन पर जन्नत को जाता है। इस बात पर जो यकीन करेगा, विश्वास करेगा, वो जन्नत को, स्वर्ग को जाएगा। और जो इन पर विश्वास नहीं करेगा वो दोजक दुख पाता है, दोजक नरक का दुख पाएगा। अन्य अनेक मतों के वादी गीत अहं का गाए,
मानो वही एक सत्य के अधिकारी बनाए। इसी प्रकार अन्य भी हैं जो मतवाद के अहंकार पूर्वक गीत गाते हैं, मानो वही एक सत्य के अधिकारी बन के आए, केवल उन्हीं के रास्ते से मोक्ष होने वाला और दूसरे के रास्ते से नहीं। ईश्वर की भक्ति करते देते प्राणी को पीड़ा। ये ईश्वर की तो भक्ति करते हो, प्राणी को पीड़ा देते हैं। ये पीड़ा ही देना है, ये भाव रखना कि दूसरे मार्ग वाले नरक में जाएंगे, कितनी हिंसा की भावना। इसके अलावा भी ईश्वर को खुश करने के लिए सब जीव काटते हैं। झोपड़ियों में आग न जलती, मंदिर में नित्य क्रीड़ा। कैसा उल्टा है, मंदिर मस्जिद सजा करके और जनता से ऐश्वर्य इकट्ठा किया जाता है और वहाँ कीड़ा और विलास आरंभ हो जाता है, दुरुपयोग आरंभ हो जाता है। उधर झोपड़ियों में आग नहीं जलती, चूल्हा नहीं जलता, उधर गरीबी बढ़ती जाती है और मंदिर मस्जिद वाले विलास करना शुरू कर देते ईश्वर के नाम पर। ऐसे क्षुद्र विचारों का था द्वंद्व धर्म पर छाया। इस प्रकार क्षुद्र विचार, छिछला विचार का द्वंद्व कुहासा धर्म पर छाया था। इतने में भारत के नभ में सूर्य उदय हो आया। इतने में भारत के आकाश में कबीर नाम का सूर्य उदय हुआ, जो इन अंधकारों को फाड़ा। वह केवल मानव स्वरूप था, नाम कबीर उजागर। उसने प्रथम रबैनी में कहा कि मैं मनुष्य हूं, तैया हम तुम अकेलो हो। उसका नाम था कबीर, ज्ञान का उजागर, प्रकाशन करने वाला था। सबसे निरपेक्ष, स्वतंत्र विचारों में था आगर। वो सबसे निरपेक्ष था। निरपेक्ष का मतलब है अपेक्षा न रखने वाला, अपेक्षा नाम आवश्यकता। निष्काम, निरपेक्ष मतलब निष्काम, स्वतंत्र विचारों में था आगर और अपने विचारों की स्वतंत्रता में भी आगर था। आगर का अर्थ खान भी है और चतुरता भी है। वो स्वतंत्र विचारों का कि खान था अथवा निपुण था, चतुर था। उसकी पहली दृष्टि पड़ी, मतवाद सिमटने लगे। जब उस महापुरुष की पहली दृष्टि, तेज दृष्टि सब तरफ पड़ी तो मतवाद सिमटने लगे। मतवाद का उन्होंने खंडन किया और लोग लज्जित होने लगे। पैगंबर अवतारवाद के अंधकार हैं भागे। पैगंबर और अवतारवाद के अंधकार भाग खड़े हुए, उनके विचारों से भाग खड़े हुए और जिन जिन लोगों ने उसे समझा उसका भाग खड़ा हुआ। और तो सभी मत सब समय चला करते हैं, अंधकार भी सब समय रहता है, प्रकाश भी रहता है। जो प्रकाश का उपयोग करेगा उसका अंधकार भग जाएगा। ईश्वर ही मानव कल्पित है, कैसी उसकी वाणी। तथ्यतः देखा जाए तो ईश्वर ही मानव कल्पित है, मनुष्य ने ही ईश्वर की कल्पना की है। कैसी उसकी वाणी, फिर उसकी वाणी कहां से आ गई। वेद, कुरान, बाइबल सब मानव की कही कहानी। इसलिए वास्तविकता यह है, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे अन्य, सब ये मानव की कही हुई कहानियां। कहानी का मतलब जो कही गई हो। ईश्वर की पालिश छूटी मत पोथी अवतारों से। मत पोथी और अवतार यानी संप्रदाय, ग्रंथ और अवतार पैगंबर के ऊपर जो ईश्वर की पालिश लगी थी वो छूट गई। ये मत ईश्वर का है, ये पोथी ईश्वर का है, ये अवतार पैगंबर ईश्वर का है। ये पालिश, दिखावा, चमक छूट गई। मानवता का उदय हुआ मानव के सुविचारों से। मानव के अपने सुंदर विचार से ही मानवता उदय होने वाला है। कबीर साहब ने इसी पर जोर दिया और मानवता का उदय हुआ।
सभी पुरुष मत ग्रंथ मानवी मानव की सब लीला। सभी पुरुष यानी महापुरुष मानव हैं, सारे मत मानव के चलाए हैं, सारे ग्रंथ मानव की रचना है, इसलिए सब मानवी है। मानवी का मतलब है मानव द्वारा प्रसारित। मानव की सब लीला, ज्ञान विज्ञान का जहाँ तक विस्तार है मानव की लीला है। मानव की मानवता जागे बने मानवी शीला। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मानवता को जगाए। मानवी शीला, मानवी शीला का मतलब है मानव का गुण अपनाए। मानवशीला ज़्यादा अच्छा था लेकिन वो पद नहीं बैठता था, इसलिए मानवी शीला कहा। मानवी भी अपने आप काम भर का हो गया मानव गुण, लेकिन शीला भी लगाया गया। छंद में ऐसी त्रुटियां आती हैं और ये त्रुटि नहीं मानी जाती। मानवी शीला यानी मानवी गुण आए। सभी पुरुष जग के आदरणीय, सभी मतों का आदर। मानवी दृष्टि यही है कि दुनिया के जितने पुरुष हैं सब आदरणीय हैं और सभी मतों का आदर है। सभी मतों से सार सार ले करे समन्वय सादर। विवेकवान का काम है सभी मतों से सार सार ले करके सादर यानी आदर पूर्वक समन्वय करें। समन्वय का अर्थ है एकता। गलत गलत चीज़ों को हटा करके सार सार चीज़ों को लेकर के काम करें। मानव अपने को पहचाने उसका रूप सुचेतन। मनुष्य को चाहिए वो अपने स्वरूप को पहचाने, उसका रूप सुचेतन। सुनाम शुद्ध चेतन है, सुनाम अच्छा निर्मल चेतन है। अजर अमर अविकारी केवल विरहित बानी तनमन। वो अजर है, अमर है, अविकारी है। अजर का मतलब जो जीर्ण न हो। अजर का अर्थ न जलने वाला भी होगा, लेकिन अजर का अर्थ जो जीर्ण न हो, अमर जो मरे न, अविकारी जिसमें परिवर्तन न हो। केवल का मतलब अकेला। विरहित, विरहित का मतलब रहित। रहित में भी विशेषण है और जोड़ डालने के लिए। वाणी तन्मन, वाणी और तन्मन से विरहित है, अलग है। मल विक्षेप आवरण तजकर निस्वरूप में रहना। साधक को चाहिए मल विक्षेप आवरण को तज करके निस्वरूप में ठहरे। मल विषय आसक्ति है, विक्षेप चंचलता है, आवरण स्वरूप का अज्ञान है। वैराग्य भक्ति और ज्ञान द्वारा इनका निवारण होता है। वैराग्य से मल विषय आसक्ति नष्ट होती है। उपासना से विक्षेप नष्ट होता है। स्वरूप ज्ञान से आवरण नष्ट होता है और तब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। मानवता की सेवा करना गुरु कबीर का कहना। सदगुरु कबीर का कहना यही है कि मानवता की सेवा करो, मानव की सेवा करो। वो मानवता मतलब मानव समूह यहाँ मान लिया गया है। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं उनकी यादों में। उनकी यानी सदगुरु कबीर की यादों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मानवता को मुक्ति मिले जो लिपटी परिवादों में, इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारा चित्त शुद्ध हो और मानवता को मुक्ति मिले। मानव समाज सब प्रकार के गलत संस्कारों से छुट्टी पाए। मानवता लिपटी कहाँ है? परिवादों में। परिवाद नाम निंदा, बुराई, गलत दोषारोपण। ये गलत दोषारोपण मानवता या धर्म इत्यादि पर लिपटे हुए हैं। कबीर साहब की वाणी का जितना मनन चिंतन किया जाएगा ये अंधकार दूर होंगे।